जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। तो आगे वाला स्टेप हम लोग वीडियो लेके आए हैं। लाने के पहले जो है कि एक लाइन सुनते हैं। लाइन ये है कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने का मतलब है जो हम लोग आगे देखे थे, मतलब है पीछे जो देखे थे, ससोधास याद होगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो हमारा अगला टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर मैं आपसे ये दिखाया था कि आपको याद कराने के लिए हम आपसे ये कहे थे कि 5-4-2-4-2 1 करके याद करने के लिए आपसे कहे थे। तो याद, आई थिंक याद ही हो गया होगा आपको। तो आगे जो है कि हमारा जो है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल है। देखिए इसमें आर्टिकल 23 और 24, इसमें कुल आर्टिकलों की संख्या कितनी होगी? आर्टिकलों की संख्या इसमें 2 होगी। तो 2 होने के साथ साथ हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 मतलब आर्टिकल को ही अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद नंबर 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यवहार और जो है कि बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये इसमें आर्टिकल में लिखा है। तो याद करने की बात ये है, एग्जाम में आते हैं, ये वर्ड कतई नहीं बदलने वाला है। बदलने के साथ साथ इसकी थीम पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो है कि मानव के व्यापार। देखिए कि आप सुने होंगे कि पहले ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन प्राचीन समय में एक गिरमिटिया मजदूर अधिनियम, मतलब गिरमिटिया मजदूरी चल रहा था। गिरमिटिया मजदूर कहने का तात्पर्य है कि भारत के सभी मजदूरों को ले जा करके अन्य देशों में ले जाकर के सप्लाई करते थे, महिलाओं को भी ले जाते थे और उनके साथ जो है कि प्रताड़ना का काम किया जाता था। इन्हीं सभी को रोक टोक के लिए जो है कि अपने संविधान में आर्टिकल नंबर 23 में ऐसे प्रावधान लाया गया है। अब प्रावधान ये लाया गया है कि मानव के व्यापार और बलात्श्रम, कहने का मतलब है, एक शब्द यहाँ पे लिखा होगा बलात्श्रम। एक बलात्कार होता है और एक बलात्श्रम होता है। इन 2 शब्दों को हम लोग समझ लेते हैं। बलात्श्रम मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक कोई भी काम नहीं कराया जा सकता, बलात्श्रम इसे कहते हैं। और बलात्कार भी इसी तरीके से, इसी शब्द से संबंधित है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जबरन अपने ताकत का एहसास करा करके उसको कोई भी काम नहीं करवा सकते। ये सब होता था पहले। दरअसल में ऐसी कंडीशन थी, ऐसी समस्या थी, तभी तो इसी कंडीशन या इसी समस्या को देख करके आज हमारे संविधान में इन्हीं सभी आर्टिकलों का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए ये शब्द, देखिए आर्टिकल नंबर 23, मानव के दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार और जो है कि बलात्श्रम का प्रतिषेध करने का आर्टिकल नंबर 23 में इसमें जोड़ा गया है। आर्टिकल नंबर 24 क्या है? आर्टिकल नंबर 24 ये लिखा है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल नंबर 24 में है बालकों के नियोजन से प्रतिषेध, मतलब नियोजन का प्रतिषेध। बालकों मतलब है कौन? बालक मतलब ऐसे बालक जिसकी एज 0 से 14 वर्ष तक है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी कारखाना में या किसी भी होटल वगैरह में, सार्वजनिक स्थल पे मतलब किसी भी कार्य में इसको नहीं रख सकते। रख सकने का मतलब है होटल वगैरह में इससे काम नहीं करवा सकते। कारखाना वगैरह में, खतरनाक जैसे कारखाने होते हैं, इन सभी में कार्य कराने के लिए बच्चों से प्रतिषेध किया गया है। ये आर्टिकल नंबर 24 में है। आर्टिकल नंबर 24 में याद एक बार जो है कि पूरा हम जब आर्टिकल पढ़ा देंगे, इसको कोशिश करेंगे ट्रिक मेथड से हम आपको पूरा आर्टिकल याद करवा देंगे। लेकिन बहरहाल अभी यहाँ से देखिए, पहले दिमाग में प्रेशर डालें जिससे ये सोचे कि हमें याद हो जाए। याद कराने का कॉन्सेप्ट हम देंगे लास्ट में। तो 23 में मानव के दुर्व्यापार, और इसमें हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 24 में बालकों के नियोजन से संबंधित वो निषेध मतलब है उसको प्रतिबंध करना। लेकिन कितने वर्ष जरूर देखें, 0 से मतलब है कि 18 वर्ष। ऐसे व्यक्ति जो बालिग नहीं हुए, मतलब जो नाबालिग हो, 18 वर्ष के अंदर के बच्चे को आप जो है कि किसी कल कारखाने में ये काम नहीं करवा सकते। कोई भी ऐसा काम ना हो, ऐसा काम जिससे खतरनाक जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऐसे में नहीं हो सकता। तो आर्टिकल नंबर, यहाँ सिर्फ शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल था। आर्टिकल नंबर 23 था और आर्टिकल नंबर 24। इन दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात करते हैं अगर इसमें और इसमें, तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये पूछा जाता है एज यहाँ पे हम लोग जो है कि उम्र देखेंगे। उम्र में कितना है? 18 वर्ष थे। 18 वर्ष तक, ये 18 वर्ष तक। आगे चलते हम लोग, आगे देखिए कि हम आपको और एक बात बताते हैं। आगे कहने का मतलब जो आगे टॉपिक है, इसी
इसी आर्टिकल के तहत दो अधिनियम लाए गए हैं। ये अधिनियम है बंधुआ मजदूरी प्रणाली 1976। ये बंधुआ मजदूरी क्या है कि पहले जो है कि लोगों से जो ऊंचे तबके के लोग होते थे कि मतलब है कि, और उसके बाद जो उसके नीचे वाले स्तर के लोगों को जबरन जो है कि उससे मजदूरी कराई जाती थी, और उसके बेगारी प्रथा इसे कहते हैं। मतलब उसको जो है कि मजदूरी के बदले में उसको जो है कि पैसा भी नहीं दिया जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी। इसी को प्रतिषेध करने के लिए, इसी को रोक लगाने के लिए लाया गया है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन 1976। तो जो यहाँ से मजदूरों को विदेश में भेजा जाता था किसी अन्य कारणों में, अलग अलग कारणों में, मतलब अलग अलग कार्यों में उन्हें जो है कि मतलब उसको सम्मिलित किया जाता था। ऐसे करने के लिए और अधिनियम जो 1976 में लाया गया, ये प्रतिषेध करने के लिए लाया गया है। ये आर्टिकल में ये लाया गया है बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से। और आगे हम बात करते हैं, महिलाओं के लिए भी लाया गया है, बाल अनैतिक के लिए भी लाया गया है। महिलाओं के लिए क्या है कि महिलाओं को भी क्या है कि यहाँ से दूसरे देशों में भेजा जाता था या अपने देश में ही उनसे शोषण, उनके ऊपर तमाम प्रकार के अत्याचार, शोषण और उनके साथ गलत तरीके से शारीरिक संबंध, ऐसे तमाम प्रकार के एक्टिविटी प्रक्रिया उनके साथ किया जाता था। तो उनका भी ख्याल करते हुए संविधान में एक अधिनियम उनके भी लिए लिया गया है, जिस अधिनियम का नाम है महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम। इनका भी तस्करी होता था, मतलब है कि इनका भी इधर उधर करके मतलब है कि उसमें व्यापार किया जाता था महिलाओं का, बच्चों का। तो इस पर भी प्रतिषेध लगाया गया। ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये अधिनियम किससे संबंधित है। तो और बात करते हैं कि ये आपके इससे संबंधित बात यहाँ से याद हो गया होगा, आर्टिकल नंबर 23, 24 और यहाँ से दो अधिनियम हम आपसे बताए, ये गौर करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट टॉपिक है ये। धार्मिक मतलब रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, बात करते हैं कि धार्मिक मतलब पहली बात है अपने यहाँ देश में सभी व्यक्ति विशेष जो है कि अपने अपने धर्मों को बांटे हैं, जो हमारे सल्तनत मतलब है कि पिछले समय से ही ऐसा चलते हुए चला आ रहा है। तो ऐसा आ रहा है कि धार्मिक मतलब है सभी लोग एक धर्म से बटे हुए और सभी धर्मवादिता लेकर के एक दूसरे के बीच में दूरी बढ़ती हुई जा रही है, इन सभी को दूर करने का काम है। तो इसी का संबंधित ये आर्टिकल लाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब है अधिकार है ये स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। तो इसमें कितने आर्टिकल आएंगे? इसमें भी 4 आर्टिकल आएंगे। देखिए कि यहाँ पे क्या है कि 4, 25, 26, 27, 28, यहाँ से देखिए 25 से लेकर के 28। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान देते हैं। देखिए पहला आर्टिकल नंबर 24 वहाँ है, आर्टिकल नंबर 25 यहाँ है। अंतःकरण की और धर्म से संबंधित बातें इसमें लिखी गई है। बात क्या है कि एक बार पूरी लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बताते हैं। अंतःकरण की और धर्म के अबाध्य रूप से मानने का प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये एक प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए बात गौर से सुनेंगे। बात इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति को अगर धर्म परिवर्तन करवाना है तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते कि उसको जबरन का मतलब कहने का तात्पर्य है कि जोर जबरदस्ती करके किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तित नहीं करा सकते। आप लोग देखे होंगे कि शायद पहले मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़े होंगे, वहाँ पे क्रिश्चियन जो होते थे, वहाँ सभी लोगों को जो है कि लालच मिला करके धर्म परिवर्तित करवाते थे। इसी तरीके से जब वहाँ जो है कि कंपनियों का आगमन हुआ था, वहाँ से 1600 में ब्रिटिश वहाँ से जब आते थे, वो ईसाई थे और वो लोग क्या करते थे, अपने धर्म प्रचार करते थे और लोगों को जबरन यहाँ पे धर्म परिवर्तित करवा करके अपना व्यवसाय यहाँ पे फैलाते थे। और यही कारण है, इसी को देखते हुए ये आर्टिकल नंबर जो है कि 25 लाया गया है। आर्टिकल नंबर 25 में, और आर्टिकल नंबर 25 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से। अगर कोई व्यक्ति धर्म में आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, तो अपने मन मर्जी के हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के जोर जबरदस्ती से नहीं। इसलिए तो अंतःकरण है मामला। अंतःकरण मतलब अगर हमारे अंदर की बात कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, किसी के जोर जबरदस्ती में नहीं है, तो हम अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं, धर्म परिवर्तित कर सकते हैं। अंतःकरण मतलब अपने अंदर की आवाज़। धर्म का प्रचार भी इसी आर्टिकल के तहत कर सकते हैं। देखे होंगे कि धर्म प्रचार से संबंधित मुस्लिम समुदाय जो है कि कभी कभी सुनेंगे हिंदू मुस्लिम अपने धर्म परिवर्तित कर लिया, कोई हिंदू क्रिश्चियन बन गया, है कि नहीं? ऐसा आप लोग अपने समाज में सुने होंगे कि व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है। तो धर्म परिवर्तित करने की छूट राज्य सरकार आपको देती है,
लेकिन किस आर्टिकल, संविधान भी इसको रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि हम आपसे ये भी बता दें कि अगर आपकी इच्छा है, आपके घर वाले भी ऐसा प्रतिबंधित नहीं लगा सकते, क्योंकि ये स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता, ये अंतःकरण। और देखिए कि अंतःकरण की बात की है कि अंतःकरण मतलब है कि आर्टिकल नंबर 25 में ये प्रावधान है। और नोट करते हैं इसी आर्टिकल नंबर 25 के तहत एक इम्पोर्टेंट बात है, सिख का नाम सुनेंगे। सिख, जितने भी सिख होते हैं इनको एक कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 देता है। कृपाल क्या होता है, और उनकी एक प्रकार की एक कटारी नुमा ऐसी होती है छोटी सी, तो उसके साथ लेके चलते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे नोट में हम आपके लिख दिए हैं, सिखों के कृपाल धारण करने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर किस में है, 25 में है। आर्टिकल नंबर किस में है, 25 में है। तो आर्टिकल नंबर 26 में देखते हैं, आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब जैसे धार्मिक कार्यों में मतलब है कि स्वतंत्रता है धार्मिक कार्यों, जैसे कि मान लीजिए कहीं भंडारा से संबंधित कोई आयोजन हो गया, या किसी भी प्रकार का मतलब धर्म से संबंधित हो, और वहाँ से लोगों का अगर आस्था है, कुछ पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, और पैसे इकट्ठा कर करके आपस में कोई आयोजन या कोई कार्यक्रम रख सकते हैं। तो ऐसा आर्टिकल हमारा जो है कि ये विशेष तरीके से प्रावधान देता है, आर्टिकल नंबर 26, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता यहाँ आपको है। धार्मिक मतलब है प्रबंधन, कोई भी व्यक्ति किसी भी जोर जबरदस्ती के तरीके से, मतलब है कि अगर उसकी आस्था है तो कुछ भी काम कहीं भी किसी भी तरीके से कर सकता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 ये बात कहता है कि जितने भी व्यक्ति धर्म से संबंधित है, उसमें वो व्यक्ति क्या कर सकता है, टैक्स से संबंधित छूट। मान लीजिए कि कहीं कोई मंदिर वगैरह हो गया, मस्जिद बनाने का प्रावधान है, मतलब है गुरुद्वारा, चर्च, ये जितने भी तरीके से वो भी बनता है। बनने के साथ साथ जो है कि उससे मान लीजिए हम लोग चंदा वगैरह लेते हैं, तो उससे संबंधित जब हम लोग उसमें पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उसको भारत सरकार उस पर टैक्स मुक्त करती है। और इसी को देखते हुए तमाम प्रकार के जितने हमारे बाबा वगैरह हैं, और जैसे कि आप लोग सुनेंगे उनके इसी आर्टिकल के आड़ में, इसी धर्म के संबंधित कितने प्रकार की कितनी संपत्ति अर्जित करके रखे भारत सरकार जो है कि, क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 27 यही कहता है कि आप टैक्स से छूट है, धर्म से संबंधित टैक्स छूट है, टैक्स नहीं देना होगा। क्यों, क्योंकि ये धर्म से संबंधित है। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 27 का भी एक विशेष महत्व है। ये सारे के सारे आर्टिकल आपके एग्जाम में आते हैं। और एक हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है, एक विशेष शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थान मतलब कॉलेज हो गया, मदरसा हो गया, या स्कूल्स वगैरह हो गए, प्राइमरी हो गए, चाहे जो जिस तरीके से उस स्कूलों में, उस कॉलेजों में, उस शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। चाहे जिस तरीके से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, उसके दिमाग में ऐसी बात ठूस रहे हैं कि उसको लेकर के इंसान कट्टरवादिता बन जाए। आतंकवादी जैसे शिक्षा नहीं दे सकते, मतलब है कि बच्चे को आतंकवादी जैसे शिक्षा दे, आगे चल करके देश के लिए ही नुकसान साबित हो, तो ऐसा नहीं है। तो क्या है कि इसमें आर्टिकल नंबर 28 देख लीजिए, विशेष शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब वहाँ पे अगर आप आस्था है तो धर्म से संबंधित शिक्षा आप दिला सकते हैं, और उसमें उपासना, अगर उसमें श्रद्धा है, शब्द क्या दे सकता है, स्वतंत्रता, उपासना, और जो है कि पूजा सुनिश्चित करने की भी स्वतंत्रता देता है आर्टिकल नंबर 28। आप लोग देखेंगे स्कूल वगैरह में सरस्वती जी की पूजा या तमाम जो जिस धर्म से संबंधित है, पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता है, और लोग करते भी हैं। ये आर्टिकल हमारा कौन सा है, आर्टिकल नंबर 21। तो एक बार फिर से हम पूरे आर्टिकल देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखे थे हम लोग 23 और 24। 23 में क्या है, मानव का दुर्व्यापार और बलाश्रम से संबंधित प्रतिषेध लगाता है ये आर्टिकल नंबर 23। 24 बालकों के ऐसे व्यक्ति जिसका एज 18 साल से नीचे है, वो व्यक्ति जो कि कल कारखानों में उसको काम कराने से प्रतिषेध लगाया गया है, ये आर्टिकल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि और धार्मिक स्वतंत्रता में आपसे बताए हैं, यहाँ से कहाँ गया, 25 से लेकर के 28 है। उसके बाद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई रोक टोक नहीं, आप धर्म परिवर्तित कर सकते हैं। 26 में धार्मिक कार्यों के लिए विशेष प्रबंधन भी स्वतंत्रता है आपको। और आर्टिकल नंबर 27 में धर्म से संबंधित आप जो है कि संपत्ति अर्जित किए उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा।
उसके बाद नंबर 28 में क्या है, शिक्षण संस्थानों में आप किसी भी तरीके से धर्म से संबंधित शिक्षा दे सकते हैं। यही रही वीडियो आपके साथ। तो आप लोग इसको रिवाइज़ करें, हम इसको याद कराने का मेथड लेंगे, थोड़ी से हमारा क्लासेस थोड़ी सी आगे बढ़ने दीजिए, तो हम आपको याद करा दीजिए। प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछने का प्रारूप देख लेते हैं। एग्जाम में प्रश्न हमारे ये पूछेगा, बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार में कुल कितने आर्टिकल समाहित है। तो जितने आर्टिकल है, आर्टिकल यहाँ से 23-24 मतलब 2 आर्टिकल समाहित है। फिर बात करेगा, क्वेश्चन करेगा, बताइए कि किस आर्टिकल के तहत बालिकों को, नाबालिगों को जो है कि कारखानों में काम करने के लिए प्रतिषेध किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 24 है। फिर प्रश्न पूछेगा, बताइए किस आर्टिकल के तहत महिलाओं को बाल श्रम या फिर जो है कि मानव दुर्व्यापार पे प्रतिषेध कराया गया, आर्टिकल नंबर 23 में। यह एक प्रश्न ये है। तो प्रश्न इस तरीके से आपका बना सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देखेंगे। ये इतना बात आप लोग देखेंगे, फिर आगे मिलेंगे। यही सिर्फ स्वतंत्रता का अधिकार खत्म होने दीजिए, फिर हम लोग आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।